विचार बदलती अगर नहीं सरकार बदल के क्या होगा? जब सारे मांझी पागल हो पतवार बदल के क्या होगा? जनतंत्र मंच की चीज़ नहीं थी, इनको जन जन जाना था। जब जब चुनाव का समय आता दारू तारी पी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम चर्चा करेंगे गिरिराज सिंह पर। गिरिराज सिंह जो है अभी पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनकी शुरुआत है भागलपुर से। आखिर हिंदू समाज के स्वाभिमान को क्या ठेस पहुंची जो उनको निकालना एक मजबूरी बन गया? अगर निकालना भी चाहिए तो जिस तरह का बयान जदयू नेता आनंद मोहन जी का आया कि ये स्वाभिमान यात्रा नहीं, ये झगड़ा फसाद यात्रा है। हालांकि अगर निकालना चाहिए तो मेरे ख्याल से भारतीय स्वाभिमान यात्रा, जिसमें कि भारत के सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक समाज को दिखाना और दूसरे समाज को कहीं कहीं नीचे दिखाने की जो बात है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कुछ समाज के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। कुछ यहाँ भी आम पब्लिक है, उनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि नेताओं के बात में लोगों को लगता है कि अपने फेवर में बात कर रहे हैं। आम पब्लिक जो बोलते हैं वो कहीं कहीं सच बोलते हैं। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामविलास ठाकुर है। रामविलास ठाकुर जी हाँ। तो रामविलास ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे? हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, क्या कहेंगे? इसको हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा कह के निकालना चाहिए था जी। अगर हिंदू स्वाभिमान कहता है कि भारत विशाल देश है, विभिन्न जाति के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, ऐसी वाणी से ऐसी करने से उसके आत्मबल पर ठेस पहुँचेगा। ये छोटापन और खोटापन का परिचय है। ये छोटापन का परिचय, कहीं छोटापन का परिचय है, इसीलिए यह गलत बात है। बिल्कुल हिंदू नहीं बल्कि हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा होनी चाहिए। ऑल ओवर जितने सारे लोग निवास कर रहे हैं, सबके स्वाभिमान जगाने के लिए ऐसी प्रक्रिया और ऐसी पुनर्जागरण होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे गिरिराज सिंह के? गिरिराज सिंह कहते हैं जो भी हिंदू होते हैं, हिंदू सम्राट, यानी हिंदू का दिल जो है होता है सम्राट दिल होता है, बड़ा दिल होता है। तो फिर ये छोटा दिल कैसे हो गया? ऐसी बात नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुहम्मदनों का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने भी इस लड़ाई में लड़े और अपने जल प्राण का आहुति दिए। ये बीजेपी की अपनी डिक्शनरी की आवाज़ है। ये बीजेपी अपनी डिक्शनरी की आवाज़ है। सर्वे भवन्तु सुखम, ऐसी नारा हमारा हिंदुस्तान का है। वास्तव में पूरे हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा होना चाहिए, यह उनका कहना गलत है। बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रामविलास ठाकुर है। रामविलास ठाकुर जी बोले ये तो बिल्कुल यात्रा जो है गलत है। अगर यात्रा निकालना ही था तो उनको निकालना चाहिए हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर जो अन्य जाति के लोग बसते हैं कहीं कहीं उनको जो है नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। तो और देखिए यहाँ पे एक नेता हैं सुरेंद्र महतो जी। तो सर, ये जो यात्रा निकाला जा रहा है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गिरिराज सिंह जो है ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं और ये फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं और ये कॉम्युनल टेंशन पैदा करने में माहिर है, ध्रुवीकरण करने में माहिर है और बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत गिरिराज सिंह को आगे करके ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रहा ताकि बिहार के अंदर दंगा फसाद करा करके और ध्रुवीकरण किया जाए। सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए जो है ये इस तरह का यात्रा निकाले हैं। सही बोले जो है मित्र, उनको हिंदुस्तान स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए जी हैं। और ये जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या हिंदू स्वाभिमान नहीं है? क्या हिंदू स्वाभिमान बिक गया है क्या? योगी जी भी बोले कि बटोगे कटोगे, लगातार जो है इस तरह से बयान देते रहते हैं बीजेपी के नेता। कौन बट रहा? जबकि स्टेट में उनका सरकार है, केंद्र में उनका सरकार है। अगर बटता तो उनका सरकार कहाँ से होता? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संचालित होती है और आरएसएस का जो एजेंडा है वो है हिंदुस्तान में हिंदू राज कायम करना और हिंदू राज के तहत जो है वह मनुस्मृति के संविधान के रूप में लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में दलित, महादलित, शूद्र का कोई स्थान नहीं होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बटोगे तो टूट जाओगे, कटोगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम हिंदू के नाम पर जो है हम पोलराइजेशन करें और हमारा शोषण जो है वो जारी रहे। ये उनकी सोची समझी साजिश है और बीजेपी और आरएसएस की यह साजिश है। वो चाह रहे हैं बिहार में जो है फिर से दंगा करा करके जो है हम एक बार ध्रुवीकरण करा करके स्पष्ट बहुमत से बीजेपी अपना हम सत्ता में चले आवें। ये उसका जो है माने राजनीति है।
बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो यात्रा है ये उनका निजी यात्रा है, इसको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो ये यात्रा निकाल भी रहे हैं और दूसरे तरफ जो है उसको निजी भी बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? ये गोयल वंश के चेला हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग गोयल वंश के चेला हैं, झूठ बोलते हैं और ये इनकी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा होता है। मजाल नहीं है गिरिराज सिंह को बगैर भारतीय जनता पार्टी से बात किए बगैर वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, और वो उसकी एक राजनीति है, एक नेता ऐसा बोलो एक नेता ऐसा बोलो, ताकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो और हमारी राजनीति की गोटी जो है वो चलता रहे। ये विशुद्ध रूप से मेरी समझदारी है, मेरी अपनी समझदारी है कि आरएसएस के द्वारा संचालित ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो है गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, और इनका मुख्य मकसद है पूरे बिहार में जो है तनाव पैदा करके ध्रुवीकरण करना। तो देखिए एक और है सर, कहने का मतलब है कि हमसे बेहतर तो देखिए नेपाल है। अब भुखमरी के मामले में 68 नंबर पे, भुखमरी जो रैंक होता है वो 68 नंबर पे है, और मेरा जो अपना देश है भारत वो 105 नंबर पे चला गया। तो क्या इस पे चर्चा नहीं की जा सकती है? लेकिन हमेशा ये हिंदू मुस्लिम की बात, यही तो उनकी राजनीति है कि जनता के मुद्दों को पीछे धकेल दिया जाए। भुखमरी के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, गरीबी के मुद्दे को इसको पीछे धकेल दिया जाए। जो गरीबों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आज भी हमारे देश के अंदर, हमारे खास करके राज्य के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांधों पर शरण लिए हुए हैं, जो रेलवे लाइन पर शरण लिए हुए हैं, जो ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, सर छुपाने के लिए। उनके लिए नहीं बात करेंगे ये लोग, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। ये बहुसंख्यक हिंदू है यहाँ और हिंदू खतरे में है। और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कुर्बानी दिया, जिसके बदौलत हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ। और हमारा देश यहाँ पर बहुधर्मी बहुजातीय लोग रहते हैं और सभी माने अनेकता में हमारा एकता है, और ये चाहते हैं इसको तोड़ करके जो है हम जनता को एकता को तोड़ दें, ताकि हमारी राजनीति उल्लू सीधा होता रहे। बहुसंख्यक हिंदूवाद को उभार करके हम अपना वोट की राजनीति करते रहें, हम सत्ता में बने रहें। चलिए ठाकुर जी, आपसे एक शायरी सुनना चाहेंगे। बैठिए, अभी आप बहुत अच्छा शायरी कहते हैं, तो कुछ देश के नाम से एक शायरी कह दीजिए, समाज की। बोलिए बोलिए, मैं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। अभी की जो परिवेश है, चारों तरफ विषय वासना भौतिकता की ज्वाला, झुलस रही भारत की बाला, कलप रहा दिल बिहबल होके, कुछ नहीं मिल रहा है जीवन खोके। बंधुओं, मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी ने कहा विचार बदलती अगर नहीं सरकार बदल के क्या होगा, जब सारे मांझी पागल हो पतवार बदल के क्या होगा। जनतंत्र मंच की चीज़ नहीं थी, इनको जन जन जाना था। जब जब चुनाव का समय आता, दारू तारी पिला पिला कर शक्ति की कुर्सी को अपनाती है। चोर डकैत मर्डर शराबी अभिनेता को नेता की संज्ञा मिलती है। अब पग पग में स्वार्थ भरा है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, एक मत के लिए दिल्ली और पटना की कुर्सी गिरती है। आपको जानकारी होगी, वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में रामविलास पासवान जी एक मत के लिए उनको गिराया, पूरे भारत में चुनाव करवाया, कितना क्षति हुआ, कितना मरा, फिर उसी के लाट में चला गया। अगर राजनीति की होती पक्की दीदार, तो प्रजातंत्र कुरीति को होती नहीं शिकार। ये नेता सबका नाटक है, यानी ये नाटक है, आम पब्लिक को सिर्फ ये गुमराह धोखा देना। हाँ। ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और कहते हैं ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, आज का विषय था मेरा, हम लोगों का चर्चा जो था स्वाभिमान यात्रा के। तो देखिए, खास ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदू के जगह भारतीय या हिंदुस्तान भी लगा सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं किया। कहीं न कहीं ये जो सांप्रदायिक तनाव है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपको बिहार में संदेश देना है तो आप भुखमरी पर भी संदेश दे सकते हैं, जो कि हमारा देश अभी 105 नंबर पे चला गया। इससे तो बेहतर है नेपाल जो है 68 नंबर पर है भुखमरी पर। हमसे बेहतर जो वहाँ की स्थिति जो दिखाया गया ग्लोबल में,
इस चीज़ पर वो कहीं न कहीं चर्चा करने से दूर है, बेरोज़गारी पर बात करने से दूर है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। जब से 2014 से आए हैं तब से ये कह रहे हैं कि लगातार हिंदू खतरे में है। आप देख लीजिए बहराइच की मामला, किस तरह से वहाँ लोगों को उसमें झुलसे, गरीब के बच्चे मारे गए, गरीब के बच्चे, उसमें किसी अमीर के बच्चा नहीं मारा गया। तो देखते रहिए, ये हम लोगों की समाज को जागरूक करने के लिए एक खबर बनाते हैं। तो देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।